ओपन हे करतोय केलाय. त्यांना जे त्यांचं जे नेव्हिगेशन जे स्पॅन आहे त्याच्यात डिस्टन्स जो अंतर ते त्यांना वाढवून पाहिजे होतं तेही आपण दिलेलं आहे. कारण शेवटी कोळी आगरी मूळ हा मुंबईकर आहे आणि म्हणून त्यांना न्याय देऊनच हा प्रकल्प आम्ही केलाय. त्यांच्यावर त्यांना न्याय मिळेल. त्यांचं जे काय असेल त्यांना आम्ही ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट जो है 15 सितंबर को ओपन होने वाला था. आज 13 तारीख है. ये भी सोचो ये कमिटमेंट पक्का देने वाली और पूरा करने वाली सरकार है. बिफोर 2 डेज इसका ओपन कर रहे हैं हम लोग. तो ये सिग्नल फ्री है. इसका आनंद आप उठाइए और सब पत्रकार लोगों को भी अभी यहाँ से गाड़ियाँ शुरू करो आप और इसका आनंद ले लो. ऐसा है आपने जो बोला, ऐसा है कि जो आपने बात यहाँ पर कही, मूल रूप से 25 सालों से ये प्रोजेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ था. लगातार देश में भी और प्रदेश में भी कांग्रेस की, शरद पवार जी की सरकार होती थी. मुख्यमंत्री दिल्ली जाते थे, हमको न्यूज पढ़ने को मिलती थी. दिल्ली गए, बातचीत हुई, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिलती थी. मोदी जी की सरकार आई, प्रदेश में महायुति की सरकार आई. मैंने स्वयं 1.5 साल तक 5 बैठकें दिल्ली में की और उसके बाद सारी परमिशंस इसकी हमको मिली. सारी परमिशंस मिलने के बाद इसके काम को शुरू करना था. उस समय हमारे सामने 3 प्रपोजल थे. महानगर पालिका थी, एमएमआरडीए था, हमारे मुख्यमंत्री उस समय एमएसआरडीसी के मिनिस्टर थे. तीनों काम करना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे मित्रों की मांग पर हमने ये काम महानगर पालिका को दिया. उन्होंने भी अच्छा काम किया, उनको भी मैं बधाई देता हूं. लेकिन बाद में आपने सबने देखा कि उस सरकार के कार्यकाल में जो बीच में सरकार आई थी, ये काम पूरा बंद था. एकदम ठप इस प्रकार से काम था. उसमें कोई गति नहीं थी, कोई तेजी इसमें नहीं थी. वापिस 2022 में हमारी सरकार आने के बाद शिंदे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तेजी से इसको पूरा किया है, 90% काम हमने समाप्त किया है. 10% काम भी आगे में इसका समाप्त होगा. तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में महायुति की सरकार के कारण ही ये कोस्टल रोड यहाँ पर हुआ है. आज बात सुन लीजिए, ऐका, आज कोस्टल रोड करता आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत. एखाद्या दिवशी राजकीय नाही विचारलं तर चालतं, एखादा दिवस विकासाला देऊ आपण. इतकं चांगलं काम झालेलं आहे, त्यामुळे फक्त कोस्टल रोडवर आज कॉन्सन्ट्रेट करू. क्या विशेषता है? 10 मिनट में आपने बोला कि मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा तक का सफर आप. ये जो प्रोजेक्ट है मरीन ड्राइव टू बांद्रा, ये जब 45 मिनट 1 घंटे तक लगता था सफर के लिए, तो अभी ये सिर्फ 10 मिनट का सफर होगा. ये लोगों के लिए बहुत ही आरामदायी और राहत देने वाला प्रकल्प है. बहुत ही महत्वाकांक्षी और गेम चेंजर प्रकल्प है मुंबई वासियों के लिए. ये जो बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती थी, आज इसमें हम तेजी से जाएंगे. लोगों का समय बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और सिग्नल फ्री है. और दूसरा, इसमें कोई सिग्नल नहीं है. और दूसरी बात, जब हमने ये स्पैन खोला था तब कहा था कि 15 सितंबर को इसका दूसरा हम लोग ये सीलिंग को खोलेंगे. आज 13 तारीख है, 2 दिन पहले, बिफोर टाइम. ये हमारी कमिटमेंट है. जो शब्द देते हैं ये हमारी सरकार पूरा करती है. और इसलिए इसके वजह से लोगों के जीवन में बहुत ही आनंद हो जाएगा. समय मिलेगा, घर को समय ज्यादा दे सकते हैं, ऑफिस में ज्यादा समय दे सकते हैं, ज्यादा अच्छे इफिशियंसी से काम कर सकते हैं. और इसलिए ये जो अभी जो मरीन ड्राइव से ये यहाँ तक आया है सीलिंग तक, अभी ये वर्सोवा जाएगा, वर्सोवा टू विरार तक जाएगा. इसकी रेंज बहुत है और लंबी है. अभी तो वर्ली और बांद्रा रेंज में आ चुके हैं. तो नहीं, एक मिनट देखिए, मुंबई में हमारी सरकार आने के बाद
इसको बहुत तेजी से हमने आगे बढ़ाया है। अभी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने कहा है इसको कैसी कैसी कठिनाई आई थी, कितनी डिफिकल्टीज आई थी, किसने कितनी कोशिश करने के बावजूद भी क्या हुआ था, लेकिन जो पूरी तरह ईमानदारी से कोशिश होती है तब काम बनता है। और इसलिए अभी ये कोस्टल हाईवे हो गया है, ये अटल सेतु हुआ है, वो अटल सेतु में भी आप जाके आइए, उसका भी लाभ आनंद उठाइए। और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया है, इसका जो डिजाइन है, हम ऊपर से देखेंगे तो हम मुंबई में क्या और कहीं है, बाहर विदेश में ऐसा लगता है। मुंबई ये जो हमारी सोच है, हमारा जो सपना है, मुंबई एक हमारी इंटरनेशनल सिटी है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। कल भी हमारे पास गणपति में कई विदेश हमारे काउंसिल जनरल आए थे, बोले मुंबई में इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की। तो इसलिए ऐसे प्रकल्प जो है हम लोग कर रहे हैं और अगले 2 साल में पूरा मुंबई पूरे कंक्रीट के रोड होंगे, एक भी गड्ढा नहीं होगा और पूरी तरह पॉटहोल फ्री मुंबई हो जाएगी। और ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हेल्थ का हम ख्याल कर रहे हैं, डीप क्लीन ड्राइव, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो ट्रैफिक कम करने के साथ मुंबई का पोल्यूशन भी यहाँ पर कम करने का काम हमारी सरकार कर रही है। देवेंद्र जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट के दौरान जिस तरीके का प्रोग्राम आपने लाया है, आपको बुलाया नहीं गया बीच में। सीएम सर, कोळी बांधवांना मदतीचा मोठा विषय होता। कशा पद्धतीची मदत कोळी बांधवांना केली गेली आहे आणि कसं 2018 कोळी बांधवांचा जो विषय होता मदतीचा, तोही